खूबसूरती में कैसा है? मैं वो यहाँ बात करूँ, मुझे तो यूके लग रहा है इतना खूबसूरत यार, अनबिलीवेबल। इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा, 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। इधर हम उधर के बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। भारत ने कर लिया। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट was used for its construction। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा। और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी, उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे। और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम, यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे। किसी भी आज तक इंसान के मुंह से मैंने पाकिस्तान के असली मसाइल के बारे में बात नहीं सुनी, ना उनका कोई हल सुना है। बलूचिस्तान के मसाइल हल क्यों नहीं करते, मैं बताना चाहूंगा उनके मसाइल क्या है। सबसे पहले तो आपने चाइना के हाथों हर चीज बेच देते हैं, लोकल लोगों को एतमाद में लिए बगैर। वहां के गवादर के बलूचिस्तान के मछेरों को प्रॉब्लम है कि जो सदियों से वहां मछलियां पकड़ रहे हैं, आप मछलियों के राइट्स भी दे देते हैं चाइनीज बड़ी कंपनियों को। उनके शिप्स आते हैं, हमारे लोग किश्तियों में होते हैं, उनके शिप्स आते हैं, मछली सारी उठा के वो चाइना ले जाते हैं। आप उनसे बात नहीं करते क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है, आप पैसे उनसे लंदन में ले लेते हैं, अमेरिका में ले लेते हैं उनसे। दूसरी बात, उनके मसाइल ये हैं, ईरान के साथ आप उनको तजारत की, आप उनको ट्रेड की इजाजत नहीं देते, लेकिन स्मगलिंग की इजाजत आप दे देते हैं उनको। फिर उसके बाद ये है कि वहां पे वडेरा सिस्टम है बलूचिस्तान का, उनके चंद बड़े वडेरे हैं, इस्लामाबाद उनके साथ डील करता है, कागजों में सड़कें बन जाती हैं, फिजिकली ना सड़कें बनती हैं, ना स्कूल बनते हैं, ना हॉस्पिटल बनते हैं। और बलूचिस्तान के हालात आज से 14 खराब नहीं है, 70 से खराब है, 73 से खराब है। फिर सबसे ज्यादा खराबी उस वक्त आई जब उनके अकबर बुगटी जो है उनको मारा गया, उसके बाद हालात खराब। तो देखें, एक वो भी अगर इस्लामाबाद आते हैं तो वो अपनी शिकायत लेकर आते हैं। मैं जो सब यहाँ पे एक आखिरी इस पे बात ये करना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर ये बताया गया है, मैंने जब यहां से बिजनेस की तालीम ली, जो कस्टमर आपको आके कंप्लेन करता है, इट मींस कि वो आपका सिंसियर कस्टमर है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपसे इस्लाह चाहता है।